चलो यहाँ से देखते हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट पार्ट पे अनेकार्थी शब्दों के बारे में। जैसे यहाँ पुष्कर, पुष्कर का क्या होता है, कलम कमल भी होता है, आकाश भी होता है और जल भी होता है और तालाब भी होता है। अगर हम बात करें पतंग, पतंग मतलब सूर्य भी होता है, पक्षी भी होता है और नौका भी होता है। अगर पै 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 मतलब देखते हैं दूध, दूध का मतलब जल, जल का और अन्य भी होता है पैसा और शक्ति भी होती है। अगर फिर हम बात करें फूल की, तो फूल मतलब पुष्प भी हो जाएगा, फूल मतलब एक आभूषण भी हो जाएगा। अगर फल की बात करें तो परिणाम भी होता है, लाभ भी होता है और हल भी होता है। फिर अगर यहाँ से बात करें बाण, बाण मतलब तीर भी होता है और गाय का धन भी होता है। फिर हम बात करें तली, तल तल मतलब एक राजा भी होता है और उपहार भी होते हैं। अगर हम बादल की बात करें तो बादल मतलब मेघ भी होता है और अभ्र भी होता है। अनेकार्थी शब्द इसका, अनेक अर्थ। चलो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। फिर देखो हम बात करें तल, तो तल मतलब शक्ति भी हो जाएगा, ऐंठन भी हो जाएगा। अगर हम बिंब की बात करें तो छाया भी होता है और सूर्य भी होता है। अगर हम बेला की बात करें तो समुद्र का किनारा भी होता है और एक फूल भी होता है। अगर हम भाग की बात करें तो हिस्सा भी होता है, एक गणितीय संक्रिया भी होती है। अगर भुजंग की बात करें तो सांप भी होता है और पति भी होता है। अगर भूत की बात करें तो प्रेत होता है और लीता हुआ समय भी होता है, बीता हुआ समय भी होता है। भूतकाल जिसे कहते हैं नहीं, तो बीता हुआ समय भी मान सकते हैं। अब फिर हम बात करें मधु, मधु मतलब शहद भी होता है और पराग भी होता है। अगर मध की बात करें तो नशा भी होता है, हाथी के मस्तक का क्या होता है, श्राव भी होता है। अगर हम मंगल की बात करें तो एक दिन भी होता है और क्या होता है, शुभ भी होता है, मंगल। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। फिर हम बात करें मुद्रा, मुद्रा मतलब सिक्का भी होता है और आकृति भी होती है। अगर मूल की बात करें तो मूल पूंजी भी होती है और जड़ भी होती है। रसाल की बात करें तो ईश्वर भी होती है, ईख भी होती है और आम भी होता है, कटहल भी होता है। अगर हम बात करें रंभा, रंभा मतलब केला भी होता है और उत्तर दिशा भी होता है। अगर हम बात करें रेणुका, तो रेणुका मतलब क्या होता है, हम धूल भी कह सकते हैं, पृथ्वी की भी कह सकते हैं, पृथ्वी की माता भी कह सकते हैं, परशुराम की माता को भी कह सकते हैं रेणुका। फिर हम बात करें रक्त, रक्त मतलब लोहित होता है, खून भी होता है और लाल भी होता है। विषम की बात करें तो कठिन भी होता है, जो समय पहले ना हो उसे भी हम कह सकते हैं विषम। वार, वार की बात करें तो वार मतलब क्या होता है, बात करें अवसर भी होता है और द्वार भी होता है। फिर हम बात करें वृत्त, वृत्त भी मतलब गोला घेरा भी होता है और चरित्र भी होता है। अगर वर की बात करें तो श्रेष्ठ भी होता है और दूल्हा भी होता है। चलो हम फिर नेक्स्ट बात करते हैं। देखो बिहग, बिहग मतलब होता है पक्षी भी, बाण भी और विमान भी होता है। अगर सिखी की बात करें तो सिखी का अनेकार्थी शब्द क्या होता है, पर्वत भी कह सकते हैं, अग्नि भी कह सकते हैं और मोर भी कह सकते हैं। शशांक की बात करें तो शशांक मतलब मोर भी होता है, चंद्रमा भी होता है और एक राजा है। श्रम, श्रम मतलब होता है ऊँट होता है और टिड्डी भी हम कह सकते हैं। सर, सर सर मतलब माला भी होता है और नदी भी होता है। सारंग, सारंग मतलब क्या कह सकते हैं, हिरण भी होगा, बादल भी होगा और सुंदर स्त्री भी हम कहते हैं सारंग को। फिर अगर हम बात करें सार, सार सार मतलब रस भी होता है और तत्व भी होता है। अगर हम सुरभ की बात करें तो सुगंध भी होता है, कामधेनु भी होता है। सोना की बात करें तो सैन भी होता है और स्वर्ण भी होता है। स्नेह की बात करें तो प्यार भी होता है और चिकनाई भी होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सूत। अगर हम सूत की बात करें तो सूत मतलब धागा भी होता है और बढ़ई भी होता है। अगर हम बात करें सैन, सैन मतलब सेना भी होता है और संकेत भी होता है। फिर हेम की बात करें तो हेम मतलब भी सोना होता है और इज्जत भी कह सकते हैं। फिर हम द्वार की बात करें तो द्वार मतलब क्या होता है, हार, हार हार मतलब पराजय भी होता है और हार एक क्या है, माला भी है। फिर हम बात करें हंस, हंस मतलब सरोवर का पक्षी भी होता है और सूर्य भी हम कह सकते हैं हंस को, मतलब। फिर हम बात करें है द्वय, तो यहाँ थोड़ा भी होता है, साथ एक संख्या भी होती है। फिर हम बात करें हरित, तो हरित मतलब घास भी होती है, प्रसन्न भी होता है या हरा रंग भी कह सकते हैं। आदिति मतलब पृथ्वी हम कह सकते हैं और प्राकृत भी कह सकते हैं। आराम, आराम मतलब विश्राम भी होता है, एक फुलवाड़ी भी है। गौतमी, गौतमी मतलब क्या होता है, अहल्या भी कह सकते हैं और हल्दी भी कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं देखो घन, घन घन मतलब क्या होता है, घन मतलब हम कह सकते हैं, घन मतलब बादल भी कह सकते हैं, हथौड़ा भी कह सकते हैं घड़ को। जोड़ मतलब योग भी होता है और मेल भी होता है। ताल मतलब तालाब भी होता है और संगीत भी होता है। दिवा मतलब दिन भी होता है और दीपक भी होता है। अगर नागर की बात करें तो नागर मतलब चतुर भी होता है और सौंठ भी होता है।
सीता सीता की बात करें तो चाँदी भी होती है और क्या होती है, चमेली भी होती है। सूर की बात करें तो क्या होती है, अंधा भी होता है और आश्चर्य भी होता है, एक कवि भी है और वीर भी। हंस की बात करें तो आत्मा और योगी भी कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट हंस मतलब हम कह सकते हैं आत्मा और योगी दोनों, इसका अर्थ होता है। फूट मतलब फूट का अर्थ होता है अलग भी होना कह सकते हैं, अंकुरित होना। और राशि मतलब धन भी होता है और 12 राशियाँ भी होती हैं। फिर तारा की बात करें तो आग की पुतली भी होती है और बाली की पत्नी का नाम भी तारा था। उरु की मतलब जांघ भी होता है और ज्येष्ठ भी होता है। अली मतलब पंक्त भी होता है और सखी भी होता है। तो आशा करते होंगे वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई होगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, औरों को भी सब्सक्राइब करवाइए। और इन वीडियो की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ना जुड़ना भूलें, RKBK क्लासेस। धन्यवाद।